जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पढ़ाई पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके क्वेश्चनों की। दोस्तों यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बता दें, यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को अगर पसंद है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ए जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री, बी न्यायमूर्ति बिजन कुमार मुखर्जी, सी न्यायमूर्ति ए के सरकार, या डी न्यायमूर्ति हरिलाल जे के सुनसान कानिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति हरिलाल जे के तो दोस्तों जानते हैं हो इसकी जाएगा। फुल एक्सप्लेनेशन में क्या है इसका राज। तो दोस्तों न्यायमूर्ति हरिलाल जे के सुनसान कानिया भारत के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन कुल मिलाकर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश श्री सर मैरिज केवर 1 अक्टूबर 1937 से 25 अप्रैल 1943 तक थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ए सबकामी, बी महाकश्यप, सी मोगलाबुत तिस्सा, या डी वासुमित्र। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वासुमित्र से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बता देते हैं कि यह कश्मीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र और अश्वघोष ने की थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। ए 20 अप्रैल, बी 29 अप्रैल, सी 26 जून, या डी 30 अगस्त। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 29 अप्रैल से हो जाएगा। जानते हैं दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संस्थान की नृत्य समिति अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर दोस्तों नृत्य दिवस की स्थापना के बारे में पूछा गया है। ए 1980, बी 1982, सी 1990, या डी 1994। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1982 से हो जाएगा। जानते हैं दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा। आईटीआई की नृत्य समिति ने 1982 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना की और हर साल 29 अप्रैल को आधुनिक बैलेट के निर्माता जीन गॉर्जेस नॉर्बल के जन्मदिन पर मनाने का फैसला किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, रक्षा औद्योगिक गलियारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, यह रक्षा और एरोस्पेस संबंधित वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को उत्प्रेरित करेगा। बी क्या है दूसरा, यह आयात और अन्य देशों को इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो जानते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है एक्सप्लेनेशन। तो मेक इन इंडिया अभियान एक्सप्लेनेशन में दोस्तों कह रहा है, मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के साथ रक्षा औद्योगिक गलियारे रक्षा और एरोस्पेस संबंधित वस्तुओं के विदेशी उत्पादन को उत्प्रेरित करेंगे, जिससे आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और इन वस्तुओं के निर्यात को अन्य देशों में बढ़ावा मिलेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के पास, 93 अकादमी पुरस्कारों में एक्टर इन अ लीडिंग रोल किसने जीता। ए डेनियल कलुया, बी फ्रांसिस एमसी डोरमाट, सी एंथोनी हॉकिंस, या डी यू जुंग हून। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी एंथोनी हॉकिंस से हो जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है एक्सप्लेनेशन। 93 अकादमी पुरस्कारों में एंथोनी हॉकिंस ने एक्टर इन लीडिंग रोल जीता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेलवे वित्त निगम के संबंध में सही कथन चुनना है। या भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। यहाँ पर दोस्तों जानते हैं ये ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी
1 और 2 से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आइए दोस्तों जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। भारतीय रेलवे वित्त निगम भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु गोविंद सिंह की जयंती 2021 में कब मनाई गई? ए 21 जनवरी, बी 16 जनवरी, सी 13 जनवरी या डी 20 जनवरी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 20 जनवरी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन में व्याख्या क्या कहता है। यह पूरे भारत में उत्साह के साथ गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है और सिखों के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। इस वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती 20 जनवरी 2021 को मनाई गई। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के पास, औरंगजेब के हाथों किस सिख गुरु को शहादत का सामना करना पड़ा? ए गुरु रामदेव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर या डी गुरु नानक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर से हो जाएगा। क्या कहता है इसका एक्सप्लेनेशन। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे जिन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के हाथों शहादत मिली। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 के संबंध में सही कथन का चयन करें। क्या है पहला क्वेश्चन। इसका उद्देश्य देश के नवाचार पर्यावरण के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करना है। दूसरा है भारतीय नवाचार सूचकांक की तीसरी रिपोर्ट 20 जनवरी 2021 को जारी की गई। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए केवल एक से हो जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ 20 जनवरी 2021 को भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के पास, वैश्विक आतंकवाद के संबंध में सही कथन चुनें। पहला है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म 19 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। सेकेंड, यह कार्यक्रम दुनिया भर में आतंकवादी खतरों से निपटेगा। तो इसके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक, केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी केवल दो से हो जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म यूएनओसीटी को 19 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। अन्य एजेंसियों के साथ साझेदारी में शुरू किए गए कार्यक्रम से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संकट से निपटने में सक्षम होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के पास, भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 के बारे में सही कथन चुनें। ए, इसमें नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन राज्यों की प्रदर्शन की जांच कराने के लिए दो आधार हैं। दूसरा, दिल्ली ने इस बार भी अपनी पहली रैंक बरकरार रखी और मेजर स्टेट्स कैटेगरी में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। कुल मिलाकर दिल्ली ने अपनी पहली रैंक बरकरार रखी, कर्नाटक ने मेजर स्टेट्स कैटेगरी में और हिमाचल प्रदेश ने नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिल स्टेट्स कैटेगरी में टॉप किया। प्रदर्शन को चित्रित करने वाले दो प्रदर्शन स्तंभ नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के पास, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में सही कथन चुनें। पहला है अफ्रीकी संघ ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2007 में की थी। दूसरा है इस प्रोजेक्ट का विस्तार साहेल क्षेत्र में पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में तिजबोटी तक किया जाएगा। ये ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी एक और दो से हो जाएगा। तो जानते हैं इस पे एक्सप्लेनेशन में। अफ्रीकी संघ ने ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत 2007 में की थी। इसमें सहारा मरुस्थल की दक्षिण सीमा से लगे 11 देश और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शामिल है। इस प्रोजेक्ट का विस्तार साहेल क्षेत्र में पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में डिजबोटी तक किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 220, बी अनुच्छेद 221, सी अनुच्छेद 222, डी अनुच्छेद 223।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 223 से हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के पास। यूरोपीय संघ क्रिटिकल मैरीटाइम रूट वाइडर इंडियन ओशन कब लॉन्च किया गया था? ए 2010, बी 2012, सी 2015 या डी 2018? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 2015 से हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन में। 2015 में यूरोपीय संघ क्रिटिकल मैरीटाइम रूट वाइडर इंडियन ओशन परियोजना को व्यापक हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? ए 148वीं, बी 142वीं, सी 131वीं या डी 154वीं? यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी 142वीं से हो जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत 142वें स्थान पर बरकरार रहा और पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूरालिंक का सीईओ कौन है? ए मैक्स होडेक, बी एलॉन मस्क, सी जेफ बेजोस या डी जैक मा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी एलॉन मस्क से हो जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में। एलॉन मस्क न्यूरोलिंक के सीईओ हैं। न्यूरोलिंक कॉर्पोरेशन एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इम्प्लेटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेसेस विकसित कर रही है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 अप्रैल, बी 21 अप्रैल, सी 30 अप्रैल या डी 24 अप्रैल? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल से हो जाएगा। तो दोस्तों आइए एक्सप्लेनेशन में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी ने सरकार के विकेंद्रीकृत रूप में की थी, जहां हर गांव अपने मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वुमेन ऑफ कलर कौन है? ए एमरोल्ड फेनल, बी कैथरीन बिगेलो, सी क्लो झाओ या डी फ्रांसिस मैकडोरमैंड? यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी क्लो झाओ से हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? क्लो झाओ के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से सम्मानित होने वाली पहली वुमेन ऑफ कलर और कैथरीन बिगेलो के बाद दूसरी महिला है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20? संस्कृत में हनुमान का अर्थ क्या है? ए वानरों का राजा, बी विकृत जबड़ा, सी बजरंगबली या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विकृत जबड़ा से हो जाएगा। आइए दोस्तों एक्सप्लेनेशन के बारे में। संस्कृत में हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विकृत। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने 20 में से कितने स्कोर किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।